नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। आप में से बहुत लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बारे में बहुत सी चीजें जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हूं, यानी मेरा जन्म स्थान राजस्थान है। और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से बात कर रही हूं। यहां नौकरी करती हूं, ये मेरी कर्मभूमि है। सालों से इसी कर्मभूमि से मेरा जुड़ाव और लगाव रहा है। उत्तर प्रदेश ने मुझे गले लगाया है, खुली बाहों से बेइंतहा प्यार दिया है। इससे पहले दिल्ली में रही, वहां भी खूब प्यार मिला। उससे पहले मैं मुंबई में थी, वहां भी बेइंतहा मोहब्बत थी। कभी किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और ये सब मैं कर पाई क्योंकि मेरा संविधान, आपका संविधान, इस प्यारे भारत का वो पुख्ता मजबूत संविधान हमें इस बात का हक देता है और कोई माइकल हिम्मत नहीं चाहे, आपकी औलाद जाना चाहे, आपके मां बाप जाना चाहे तो आपको रोक पाए। इट्स योर फंडामेंटल राइट। ना वहां रहने से आपको कोई रोक सकता है, ना नौकरी करने से, ना नौकरी देने से आपको कोई रोक सकता है। हमारे संविधान ने हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए। मूलभूत संविधान के अनुच्छेद 16 में यह लिखा है कि नौकरी में अवसर की समानता, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, मूल निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इसमें जाति में बदलाव किए गए हैं क्योंकि उसमें आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद आप सारी चीजों को गौर से सुन लीजिए और देख लीजिए। अब ये सारी बातें आप कह सकते हैं कि क्यों आज रुबिका लियाकत हमसे कह रही है, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हो रही है ना सोशल मीडिया पर, बंगाल में बिहार के उन बच्चों के साथ जिस तरीके का बर्ताव और व्यवहार किया गया है, वो किसी को भी चैन से सोने नहीं दे सकता है। आप सोचिए, आपका बच्चा, जवान बच्चा, आंखों में कुछ बनने के सपने लिए आपके घर से दूर जाता है, सो रहा है, गहरी नींद में उसे मारकर उठाया जाए और धमकाया जाए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जमीन पर आकर सपना देखने की। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस वाक्य को फिर से रटने की जरूरत है कि संविधान हमें इजाजत देता है कि हम कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि शायद के संविधान में दिए इस अधिकार को भूल चुके हैं। क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं भूले होते तो फिर किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं आ जाती कि एक बच्चा जो उज्जवल भविष्य की तलाश में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गया है, उसके साथ इतनी बदतमीजी करता, नींद से उठाकर सिर्फ इसलिए उसे जलील करता क्योंकि उसे बांग्ला बोलनी नहीं आती है। छी, इसलिए उसे वो मारता है क्योंकि उसके पास बंगाल का डोमिसाइल नहीं है। यह सिस्टम के फेल होने का उदाहरण है। ऑरेंज टी शर्ट पहने इस शख्स की इतनी हिम्मत हो जाती है, ना उसे पुलिस का डर, ना कानून व्यवस्था का डर। बंगाल की कानून व्यवस्था पर तो आप छोड़ ही दीजिए कि क्या बातचीत की जाए। जेडीयू के नेताओं को भी अब गुस्सा आ रहा है इस मसले पर। सुनिए आप लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। 1 मिनट रहने का हक नहीं है। और जैसे हिंदी भाषियों के नौकरी लेने से परहेज है, उसे बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से कोई दिक्कत क्यों नहीं है? मैं करूंगी यह हिम्मत सवाल पूछने की, क्योंकि बंगाल में तो डेमोग्राफिक चेंजेस रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों से ज्यादा हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी। और बांग्लादेश के साथ बंगाल की 2217 किलोमीटर की सीमा क्या बताती है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। यह अवैध बांग्लादेशी सबसे ज्यादा कहां जाते होंगे? इनको बाहर करने के लिए कोई कदम उठाया किसी ने? बताइए मुझे। लेकिन अपने ही देश के नागरिकों के साथ इस तरीके के हालात, और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पूछ रहे हैं।
जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्यों बिहारियों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है? कभी महाराष्ट्र में बना रहे हैं, कभी कर्नाटक में बना रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं। आपने वजह कभी तलाशने की कोशिश की है? मजदूरी, बेहतर भविष्य के लिए बाहर जाकर अपने सपनों को पूरा करना जरूरी, यही वो दो वजह है ना। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में लगातार पलायन कर रहे हैं। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स के मुताबिक बिहार में 55% पलायन रोजगार की वजह से होता है। अधिकांश लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं बिहार से। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कुल पलायन का 19% मजदूर दिल्ली की ओर रुख करता है, इसके बाद बंगाल की ओर रुख करता है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार से 2,90,00,000 से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए पलायन कर चुके हैं। ये केवल वही संख्या है जिन्होंने अपना नाम ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करवाया है। जिन्होंने नहीं करवाया है उसका कोई अता पता नहीं। और एक और चिंताजनक आंकड़ा है, ई श्रम पोर्टल पर ही यह आंकड़ा आपको मिल जाएगा, बिहार में 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 से कम है। ये आंकड़े बिहार में 19 साल से सत्ता संभाल रहे नीतीश बाबू के खोखले वादों की भी हकीकत है, मान लीजिए। ये आंकड़े पिछले 35 साल से बिहार में सामाजिक न्याय की ये जो पिंपूड़ी बजा रहे हैं ना सत्ता में बैठे नेताओं के नाकारापन का ये उदाहरण है, समझ लीजिए। लेकिन ये आंकड़ों को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार के लोगों के साथ कोई भी कुछ भी करेगा और हम यहां चुप बैठकर सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको अधिकार मिल गया है कि सामने वाले से पूछे तुम कहां से आए और उसके बाद उसकी बेइज्जती कर दे। चाहे बंगाल हो कि महाराष्ट्र हो कि कर्नाटक हो कि राजस्थान हो, हर नागरिक को यह हक है कि वो जहां चाहे वहां नौकरी करे। और इसीलिए आज गूंज में ये मुझे कहना पड़ रहा है कि ममता दीदी हद हो गई है। कानून व्यवस्था के नाकारापन की हद है, पुलिस की नाकामी की हद है, आपके शासन के इकबाल की हद है। और आज गूंज में बहस शुरू करे उससे पहले मुझे जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से मुखातिब हो रहे, कुछ कह रहे, सुन लेते हैं और उसके बाद मैं डिबेट शुरू करूंगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ये सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। सबको रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के सड़कों का मुआयना करना पड़ेगा। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी एक असेसमेंट कर लेते हैं और उन सारी सड़कों का एक साथ रिपेयर करने का, खासकर पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है रिपेयर करने का ऑर्डर आतिशी दे देंगी ताकि सारी सड़कें एक साथ रिपेयर की जा सकें। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस पे चर्चा चल रही है, ईडी और सीबीआई के। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? बड़ी खबर थी इसलिए आपको बताना जरूरी था। और अब मैं शुरुआत कर रही हूं जिस पर आपसे पिछले कुछ मिनट से मुखातिब थी। सवाल यह है कि बिहार के हैं और बाहर नौकरी करने जाएंगे तो आप बेइज्जती करेंगे? इतनी हैसियत आपकी? और जो लोग इस तरीके के काम करते हैं आज उनको कटघरे में खड़ा करेंगे और जिनकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है उनसे भी सवाल पूछेंगे। जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज गूंज में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक जी, जो खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय आलोक जी आपका। बांग्ला पोक्खो के महासचिव
गार्गा चैटर्जी, इनकी तारीफ में आपसे कुछ शब्द कहूंगी, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो बिहार के बच्चों के साथ हुआ है वो इन्हीं का एक गुर्गा है। आरजेडी से शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है शक्ति जी आपका। जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा जी, स्वागत है सत्यप्रकाश मिश्रा जी। और राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ, लेकिन टीएमसी के नेता के तौर पर हमारे साथ लगातार बैठते हैं, ममता दीदी के नीतियों को और ममता दीदी के फैसलों पर अक्सर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गार्गा चैटर्जी आपसे। इतनी हिम्मत आ गई आप में कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से कोई भी शख्स आपके यहाँ पहुंचेगा तो आप उससे पूछेंगे बांग्ला आती है कि नहीं आती है? बांग्लादेश और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो जो आता है बॉर्डर से, वो बॉर्डर में गार्ड होता है बीएसएफ। बीएसएफ सीमांत सुरक्षा के लिए है और सीआरपीएफ सीआईएसएफ ये अंदरूनी सुरक्षा के लिए है। सीआईएसएफ और पुलिस और सिक्योरिटी पे ज्ञान मत दीजिए, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए गार्गा जी। Why is she talking in between? I don't understand. Why is she talking? आप क्यों धमकाएंगे किसी को, बिहार के किसी बच्चे को क्यों धमकाएंगे गार्गा जी, आप मुझे ये बताइए। Will you let me finish? I was trying to communicate something. So it is not my language, so you have to please help me here. BSF, CRPF, CISF, these are ये केंद्रीय आधा सेना है। केंद्रीय आधा सेना का भर्ती राज्यवारी कोटा से होता है। एक राज्य में इसका कोटा का नंबर है इतना, दूसरे राज्य में दूसरा का कोटा होता है। पर एक गिरोह है जो दूसरा राज्यों का फेक फर्जी डोमिसाइल बना के ये सब एग्जाम देता है और इसके वजह से जो होता है ये हमारा अंदरूनी सुरक्षा और सीमांत सुरक्षा के लिए खतरा है। अच्छा। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। हाँ तो आप पुलिस को ले जाइए। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। पहले सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है तो पुलिस को ले जाइए। पुलिस क्या कर रही है? आप कौन होते हैं बच्चों के साथ बदतमीजी करने वाले, उनको धमकाने वाले कि बांग्ला आती है कि नहीं? मैं आपको यहाँ शो में बुलाऊंगी, ये पूछूंगी कि आपको हिंदी आती है कि नहीं। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और आप चैनल में क्रिमिनल एक्टिविटी को डिफेंड मत कीजिए। क्रिमिनल एक्टिविटी आपके गुर्गे कर रहे थे, उन बच्चों को नींद से जगाकर, थप्पड़ मारकर, उनको धमकाकर। क्रिमिनल एक्टिविटी आपके गुर्गे कर रहे थे। और अगर उन बच्चों ने कुछ गलत किया है गार्गा जी तो पुलिस क्या कर रही थी? ऑफ कोर्स आई विल स्पीक इन बिटवीन। व्हाई विल आई नॉट स्पीक इन बिटवीन? इट्स नॉट वेरी she doesn't realize the ways in which media works normally. This is the problem with these channels. नहीं, what is the problem with the channels? The problem is with your people. You let me finish my statement. पहले no, I understood your statement, sir. I understood. ठीक है, मैं समझ गई। Let me say. आप इतनी मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जो असल में कर रहे थे, what were your people doing with those children? First tell me. Exactly. Yes, let me. So, some of the local people, they gave us report that 2 people who had fake domicile document of West Bengal, they have entered into that area with the sinister motive. बहुत ही कि भारत का जो CISF, CRPF, BSF में फर्जी डॉक्यूमेंट देके एंटर करने का मोटिव लेके आया है और इसके साथ एक आदमी दूसरा आदमी राज्यों में जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं है, वो तो सबका हक है। पर BSF, CISF, CRPF में फर्जी डॉक्यूमेंट लेके एंट्री का किसी का हक नहीं है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। हाँ, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। हाँ, क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप लोग कौन होते हैं? बहुत डेंजरस। हम भारत का Who are you? हम भारत का अंदरूनी सुरक्षा और सीमांत सुरक्षा के लिए सचेतन सजग नागरिक है। हाँ, सजग नागरिक रोहिंग्या के लिए नहीं है, बांग्लादेशियों के लिए नहीं है। गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। यू गिव मी अ गुड आंसर सर। यस, इफ क्रिमिनल्स, अगर क्रिमिनल लोग फर्जी डॉक्यूमेंट देके अगर बीएसएफ में भर्ती हो जाएगा तो बॉर्डर में क्या होगा? नहीं, कैसे आपको पता हो क्रिमिनल है? बिहार के बच्चे क्रिमिनल हैं? बिहार और स्टेट का कोई मतलब नहीं है। डज नॉट मैटर कौन सा स्टेट। नहीं, व्हाई डिड दैट पर्सन आस्क कि आपको तुम ही बांग्ला जानी? व्हाट डज दैट मीन? तुम ही बांग्ला जानी मतलब?
West Bengal is a linguistic state. हाँ, so? People of West Bengal know Bangla, whether they are from whichever origin. Like people in Tamil Nadu know Tamil. हाँ. People of Bihar know Hindi. This is natural. बोला नहीं बनिए गार्गा जी, प्लीज। यहाँ पे बहुत This सारे is लोग natural. मौजूद हैं, मुझे पता है आप This बस is में nat- मौजूद है, लेकिन This is आपको natural. यू हैव टू जस्टिफाई, और जो आपने किया है वो किसी भी कीमत पर क्रिमिनल ही कहा जाएगा। इट विल बी कॉल्ड क्रिमिनल सर। I will say हम बता रहा है नहीं, Border- अभी हम लोग border आपको में- बताएगा। रुकिए आप, border होल्ड ऑन। में- अजय border आलोक में जी, अगर भारतीय जनता घुसपैठ पार्टी के या होता प्रवक्ता है- हैं, सुनिए आप गार्गा जी, आपका जो ये काम है ना, Different sort of आप a जागरूक कीजिए, पुलिस को लेकर जाइए। बच्चों को धमकाने का हक आपको किसी कीमत पर नहीं है। अजय आलोक, सुना आपने? बहुत सारा जगह में पुलिस बहुत लेके देश गया को ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश को नुकसान पहुंच जाएगा। ये लोग गलत डोमिसाइल बनाकर पहुंचे थे, इसलिए पहुंचे गार्गा चैटर्जी और उनके गुर्गे वहां पर। देखिए रूबिका जी, ऐसा है ना कि ये गार्गा चैटर्जी और कुछ नहीं है, ये टीएमसी के टूल किट हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इनको पहले भी देखा मैंने बहुत बार। सबसे पहली बात कि सशस्त्र सीमा बल का एक परीक्षा थी, वो परीक्षा के देने के बाद फिजिकल टेस्ट देने के लिए आया था सिलीगुड़ी। फिजिकल टेस्ट में हर जगह बुलाया जा सकता है, देश भर में कहीं भी बुलाया जा सकता है। बिहार में भी लाखों बच्चे आते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए दूसरे राज्यों से। इसका ये मतलब नहीं कि पकड़ के मारना शुरू करें, ये मामला ही नहीं है रूबिका जी, ये मामला ही नहीं है। बंगाल में 1 करोड़ से ऊपर बिहारी रहते हैं, क्यों नहीं बंगाल वाले सारे बिहारियों को मार मार के निकाल देते हैं? ये मामला ही नहीं है, बंगाल में आज तक ये मामला हुआ ही नहीं है, ये इंटेंशनल टूल किट है। देखिए, इस देश में संघीय व्यवस्था को चरमराने की कोशिश पहले ही बहुत बार हो चुकी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मारपीट महाराष्ट्र में हम अक्सर सुनते थे कि उनको मारा जाता है कि यहां से भागो। बंगाल में ये कभी नहीं हुआ। कितने बंगाली, लाखों बंगाली बिहार में रहते हैं, कटिहार, पूर्णिया, आप किशनगंज, जलपाईगुड़ी, सब एरिया आप निकाल के ले लीजिए, बंगाली लाखों की तादाद में बिहार में बसे हुए हैं, पटना में बसे हुए हैं, कभी नहीं हुआ। ये टूल किट है, आप ये समझिए। ये गार्गा चटर्जी का आदमी जाता है, वो चट्टोपाध्याय बच्चों को उठा के मारता है और एक आदमी वीडियो बना रहा है। अगर ये सोशल विजिलेंटे हैं, सिविल विजिलेंटे हैं, तो इनको वीडियो बनाना है उसका। उस वीडियो को फिर मीडिया में लीक करवाया जाता है, क्यों? ताकि अनरेस्ट फैले, बिहारियों में गुस्सा चढ़े, एक अनरेस्ट फैले, देश में अराजकता है, एक लड़ाई का माहौल बने। ये टूल किट है। लगातार आप एक एक चीज को जोड़िए। आप जरा सोचिए इस आप पर, और वो लोग क्यों गए, वीडियो क्यों बनाया, क्यों बना रहे थे आप लोग वीडियो? वीडियो में ये दिखा जा रहा है कि इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल, बट क्लास 10 क्लास 12 सर्टिफिकेट इज फ्रॉम नॉन वेस्ट बंगाल, व्हिच मींस ये क्रिमिनल तरह से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल, जो सीएपीएफ है, केंद्रीय आधा सेना, इसमें भर्ती होने का फर्जी तरीका अपना रहा है। ये भारत का बहुत डेंजरस एक गिरोह है। ये सिर्फ बंगाल में नहीं है, असम में है, त्रिपुरा में है। नेशनल टेलीविजन पर झूठ मत बोलिए, ये फिटनेस टेस्ट देने के लिए गए थे। You cannot say disrespectful statement. नहीं नहीं, you have done a disrespectable thing and I cannot say disrespectable वाक्य, sentences. What is this कि आप मुझसे बात कीजिए ना, इधर उधर कहाँ जा रहे हैं गार्गा जी? इधर रूबिका लियाकत से बात कीजिए। You do not put this to these channels, you know what? नहीं, आप मेरी बात सुनिए गार्गा जी, आप this is not whataboutery, आप मेरी बात सुनिए। किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? कह रहे हैं डेंजरस है, 2 बच्चे वहां पर फिटनेस का एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वो डेंजरस हो जाएगा। यू प्रूव इट टू मी, हाउ इज इट डेंजरस? और डोमिसाइल की कैसे जरूरत पड़ेगी गार्गा जी, कैसे बढ़ जाएगी फिटनेस में? I'll tell you, the exam SSC GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी 3 फेज में होता है, रिटन, फिजिकल, मेडिकल, एंड देयर आर domicile quotas. West Bengal domicile can only apply for West Bengal domicile quota. Maharashtra domicile can apply for Maharashtra domicile quota. You cannot have इन बच्चों को पनिश करने वाले गार्गा जी। वहां कानून व्यवस्था है, पुलिस है, आप कौन होते हैं? आप कौन हैं? In multiple cases, ये आदमी लोगों को कोई पीटा नहीं गया है, ये एक झूठ है। कोई पिटाई नहीं किसी का कोई किया, पिटाई नहीं किए। अब मैं आपके घर के बच्चों को मैं उठक बैठक कराऊं, उन्हें नींद में से उठा के धमकाऊं, उनको उठपटांग चीजें बोलूं, आपको कैसा लगेगा? कोई कुछ भी बोल रहे हैं आप।
ये एक गार्गा जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? सुनिए, सत्य प्रकाश मिश्रा कुछ कह रहे हैं गार्गा जी आपसे। गार्गा जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? बहुत सारा इसमें, अरे गार्गा जी सुनिए, बहुत बोल लिया आपने। जा रहा है, ठीक है, पर ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और वेरी सेंसिटिव। अरे गार्गा जी, आपको सुनाई दे रहा है बात, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपको उठक बैठक कोई करा इस तरह से किसी अन्य प्रदेशों में, आपके साथ क्या बीतेगी? आपने कब से ठेका ले लिया? आप पुलिस हैं, कोर्ट हैं, सब आप ही हैं, सरकार है, आप हैं कौन? एक तो झूठ बोल रहे हैं कि डोमिसाइल बना लिया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई परीक्षा है, उसको फिजिकल देश में अलग अलग हिस्सों में वो बुलाती है, वो फिजिकल टेस्ट लोग देते हैं। आपने, वो अजय आलोक जी ने सही कहा, आप एक गंभीर साजिश के टूल किट हैं जो बिहार, बंगाल और इस तरह के प्रादेशिक लड़ाई करवाने के लिए आप बैठे हुए हैं। ललन सिंह जी ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि आपके यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, और ममता बनर्जी को 1 मिनट बहुत सारे कारणों से कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। मेरा सवाल और है, आज वो भारत जोड़ने वाले, मोहब्बत की दुकान चलाने वाला बाल बुद्धि कहां खामोश बैठा है? आज वो नफरत 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 और हिंसा हिंसा की बात करने वाला संसद में वो व्यक्ति कहां छिपा हुआ बैठा है? आज वो फांसीवाद पर दिनकर की कविता सुनाने वाली महुआ मोइत्रा कहां छिपी बैठी है? आज ममता जो दीदी कहलाती है देश की, आज किसी भाई की चिंता नहीं उनको। ये बात सही है कि लालू जी भी खामोश हैं, लालू जी और ममता जी का अपना अलग अलग गठबंधन है। नहीं, पर लालू जी ने तो बात की है, ममता बनर्जी से बात की है लालू प्रसाद यादव ने। एक लाइन रूबिका जी, वेस्ट बंगाल छोड़िए, महाराष्ट्र में जब बिहारी और उत्तर प्रदेश पर हमला हो रहा था, लालू प्रसाद यादव केंद्र में यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, समता पार्टी के 7 सांसदों ने सदन से इस्तीफा दिया इसके प्रोटेस्ट के लिए कि क्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में पिटाई की जा रही है। हमारी एक सेकंड रुक कर रही हूँ, शक्ति जी। एक सवाल है, गांव में कहावत है कि मंद बुद्धि का जो प्रतीक होता है मंद बुद्धि के अधीन होता है, उसका कोई जवाब नहीं। बिहारी के सवाल पर जिन लोगों ने मणिपुर के सवाल पर चुप्पी साधा, वो कहां है? कहां है वो लोग? पिट रहे हैं बिहारी, आप पहुंच रहे हैं मणिपुर। रुक जाइए शक्ति जी, आप राजनीति में नए हैं, मुझे मालूम है, आपको नहीं पता होगा कि लालू यादव रेल मंत्री थे और मुंबई में बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग पीटे जा रहे थे। आपको ये पता नहीं होगा, और केंद्र में तालियां बजा रहे थे वो, और हमारी पार्टी के 7 सांसदों ने उस समय प्रोटेस्ट में इस्तीफा दिया था। आज भी आप ममता बनर्जी के साथ गठबंधन चला रहे, गठबंधन तोड़ देते हैं। क्या ना, अरे क्या पुराने, ज्यादा पुराना क्या, आपकी वृत्ति बता रहे हैं, आपका चरित्र बता रहे हैं। आपने कभी भी बिहार के बाहर बिहारियों के हमले पर कोई ऐसा प्रतिकार नहीं किया जिसका उदाहरण मैं दे सकूं। बात कर रहे हैं, बात सुनने की साहस रखिए। बात तो सुन लें, आप कोई तार्किक बात करें तो सुन लें। आपने अपने बारे में कहा है मंद बुद्धि, तो मैं करूं क्या? तर्क के बारे में जानकारी है, डेप्थ के बारे में बिल्कुल आपको नहीं है, ये मुझे मालूम है, बिल्कुल आपको नहीं है। राजनीति में बहुत नए हैं, जानकारी का अभाव है। लालू जी से पूछ लीजिए। एक-एक करके सत्य प्रकाश जी, मैंने मौका दिया, आप लोग गुस्से में हैं, बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी मौका दिया मैंने। शक्ति यादव जी सवाल है, शक्ति यादव जी सवाल है, शक्ति यादव जी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दीजिए। हम तरीके से बात करना जानते हैं। हाँ, एक लाइन में जब सवाल वीडियो आया, सत्यता की बात की जानकारी के लिए दूरभाष पर शासन से बात हुआ। ये कौन लोग है जो बिहारी बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहा है? हु आर पर्सन, आइडेंटिफाई करो, कोई क्रिमिनल हो, बिहारी बच्चों के साथ बदसलूकी करोगे तो माफ नहीं किया जाएगा। कार्रवाइयां हुई, निशाक्त हुई, पहचान हुई। सवाल है जो मणिपुर पर चुप्पी साधते हैं, असम पर जो चुप्पी साधते हैं। शक्ति जी कौन है, कौन है? मैं आपने पूछा कौन है? शक्ति जी बहुत सख्ती से बोल रहे हैं आप, कौन है, कौन है? ये गार्गा चैटर्जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ वो शख्स पहुंचा और वहां पर वीडियो चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, हमने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, कड़ी हमने संदेश सुनाया है। ये बिहारी के सवाल पर हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई संगठन, कोई अलायंस हो, बिहारीपन के सवाल पर कोई अगर आंख उठाएगा, हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। गार्गा चैटर्जी, बात साफ है। और हमने शक्ति यादव कह रहे हैं, आप होते कौन है बिहारी बच्चों के साथ इस तरीके की हरकत करने वाले? बिहारी बच्चे के साथ ही नहीं, किसी राज्य के बच्चे के साथ। ठीक है सर, लेकिन आपका दायित्व है ना बिहार को लेकर। गार्गा चैटर्जी, इस देश में लागू है,
कोई कहीं कुछ मैं- करेगा, मैं- सरकार हटा दो, दीदी आ गई, दीदी पर बात चली गई। बात यहाँ कहाँ है, लेके कहाँ जा रहे हो? आखिर एक्शन नहीं, कौन मैं किया? वापस लेकर आ रही हूँ ना, बात मैं वहीं पर वीडियो रोके हुए हैं सर। मैं देखिए आपको प्लीज आज वीडियो राजनीति दिखाता हूं। राजनीति मत रूबिका कीजिए। जी, ये रूबिका बिहार के जी, बच्चे हैं शक्ति यादव जी, प्लीज आज इनके साथ खड़े हो जाइए, बाद में कर लीजिएगा राजनीति जितनी करनी है। गार्गा नहीं, रुबिका जी, चैटर्जी, देखिए, गार्गा चैटर्जी, मुझे कभी कभी परेशानी हो जाती है। नहीं रुकिए, शक्ति यादव रुकिए एक बार। गार्गा चैटर्जी नहीं, सुना आपने क्या रुकना कह रहे नहीं हैं? है। ये दोनों तो बिहार मैं के बड़े नेता हैं जो इस वक्त गुस्से में दिख रहे हैं आपको। मैं एक बात मैं बताना तीन- चाहता हूं। बस शक्ति जी एक सेकंड। इसी बिहार में किस तरह से पीटा जा रहा है, देखिए वीडियो। मैं तीन बात चेक करना चाहता हूँ वेरी ब्रीफली। ओके, प्लीज अलाउ मी। नंबर 1, रजत भट्टाचार्य एंड गिरिधारी रॉय, ये दोनों जो हैं ये गिरफ्तार हुए हैं कल। आज बेल नहीं हुआ है और सामने का डेट दिया हुआ, ये अभी भी जेल में है। कल पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इनको अरेस्ट किया। दिस इज फैक्ट नंबर 1। सो व्हाट द आरजेडी पर्सन इज सेइंग इज करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये बिहार या वेस्ट महाराष्ट्र, इट्स नॉट ये कोई स्पेसिफिक राज्यों का इशू नहीं है। जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल का नहीं है, वो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा रहता है वो जॉब में, वो अप्लाई करना वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, सेकेंडली। और थर्ड, अगर कोई बंगाली है जो बिहार में रहता है, डोमिसाइल वहां का या यूपी का, वो भी अगर आएगा उसका भी वो इलीगल है। ये कोई जाति भित्तिक या बंगाली बिहारी ये टाइप का नहीं है। आप लोग इसको ऐसा क्यों एक नफरती एक चीज में क्यों बदला रहे हैं? आपके 2 गुर्गे फैला रहे थे, उनको हाँ? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है? I have made it very clear. No, don't make it clear. Apologize for the fact that your men did it. फर्स्ट ऑफ ऑल 5,500 से ज्यादा लास्ट 3 इयर्स में सीआरपीएफ ने डिपोजिशन दिया है। वी हैव गॉन टू कलकत्ता हाई कोर्ट विद पीआईएल, हमने किया है नहीं, जो भी किया है उसके लिए आपको मैं बधाई गार्गा जी बाद में दे दूंगी। पहले आप अपोलोजाइज कीजिए। सुनिए, देश की जनता, बिहार का बच्चा और सिर्फ बिहार नहीं बाकी राज्यों के लोग भी आपको सुन रहे हैं। अपोलोजाइज टू देम कि आपके इन 2 गुर्गों ने जो किया वो गलत किया। ये नंबर सुनिए, आप अपने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे रोंगटे खड़े हो गए तस्वीर देखकर। गार्गा जी पहले आप माफी मांगिए कि इन 2 बच्चों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अपोलोजाइज फर्स्ट। पिछले 3 साल में 5,500 फर्जी डोमिसाइल वेस्ट बंगाल में ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएस में भर्ती हुआ है। आप समझ रहे हैं कितना डेंजरस बड़ा इशू है ये? नहीं, सीआईएसएफ के लोगों को नहीं मालूम है। हाँ, उन्होंने ही लिस्ट दिया है। हम लोगों का मूवमेंट के बाद थ्रू कोर्ट इंटरवेंशन उन्होंने लिस्ट देने से दे हैव बीन फोर्स्ड टू इशू द लिस्ट। दे डिड नॉट डू एनीथिंग बाय मेरी बात सुनिए, आपका ये जो भी मूवमेंट है मुझे उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि जो अभी तस्वीरें दिख रही हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप कह रहे हैं मैं बड़ा आराम से बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे आराम से बात करती हूँ, ठीक है? अब मुझे गार्गा जी, अब मुझे ये बताइए, जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान ने हमें दिया है उसको हटाने का या उस पर आपकी दादागिरी का कोई अधिकार आपको मिला नहीं है। आप अपोलोजाइज कीजिए, मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूं कि आपके गुर्गों ने जो किया वो गलत किया। देयर इज नो फंडामेंटल राइट कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बीएसएफ। अरे तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी सोए हुए बच्चे को पीटेंगे, उठक बैठक कराएंगे? आप पुलिस हो गए, आप कोर्ट हो गए, आपको किसने ये फंडामेंटल राइट दे दिया? आपको किसने दिया ये पुलिस बनने का अधिकार? आप जाइए, अदालत जाइए, कोर्ट जाइए, पुलिस के पास जाइए, वो ठीक है, लेकिन आप बिहार से गए 2 बच्चों को उठक बैठक कराएंगे इसलिए क्योंकि एसएससी ने उन्हें फिजिकल टेस्ट देने के लिए बुलाया है। ये अधिकार किसने दिया आपको? आलोक मिश्रा जी, बादल देवनाथ, अभी मैं आपका रुख कर रही हूँ। आलोक जी, एक बात समझिए आपने, एक ढिठाई होती है, ढिठाई समझते हैं आप? मुझे उसका साक्षात उदाहरण, साक्षात मिसाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। रूबिका जी, ढिठाई नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग हो रहा है और हम लोग गलत दिशा में बहस कर रहे हैं। ये सोचा समझा प्रयोग है, ये देश को अस्थिर करने का प्रयोग है। कोई किसी को मारेगा, जानबूझ के वीडियो बनाता है, मीडिया में रिलीज करता है ताकि 2 प्रदेश में हिंसा भड़के। आज सोचिए क्या होगा अगर बिहार के लोग ठान लें कि बंगाल में एक भी बस, एक भी ट्रेन और एक भी ट्रक को घुसने नहीं देंगे बिहार से। क्या होगा फिर? चल लिया देश ऐसे। तो ये टूल किट है जॉर्ज सोरोस के। और शक्ति जी, ये बात सुनिए,
अमित यादव और संजय यादव, दो लड़कों को मारा गया। सिर्फ फोन पे बात करने से नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ चीफ सेक्रेटरी लेवल से बात करवाई। आप वीडियो चलाइए जब वो आदमी अरेस्ट होता है, हंसते हुए जा रहा है वो। मुझे याद आ गया वो बंगाल वाला वो जो घटना थी, रेप वाली घटना, जिस तरह से वो सरेंडर कर रहा था, उसी तरह ये लोग दोनों हंसते हुए जा रहे हैं, ऐसे हाथ उठाते हुए, थम्स अप देते हुए। सरकारी संरक्षण में ये घटना हो रही है, ये टूल किट है, ये देश को तोड़ने की साजिश है, ताकि लोगों में लड़ाई लड़वाएं, अस्थिरता फैले और उसका ठीकरा फोड़े। 30 सेकंड। इनको रोहिंग्या बांग्लादेशी को बचाने में दिक्कत नहीं होती है, और बिहारी डोमिसाइल से दिक्कत हो रही है। रुबिका जी, जो दायित्व सरकार को निर्वहन करने चाहिए था, वो दायित्व सबसे पहले हमारी पार्टी ने किया। वीडियो की सत्ता की जान किए बगैर किसी प्रकार का प्रतिक्रिया प्रथम दृष्टया में कहीं से ठीक नहीं होता। हमने शासन से स्पष्ट शब्दों में कहा कि पड़ताल करिए और कार्रवाई करिए। कार्रवाई हुआ, पकड़े गए। हमने कहा कि कोई भी लड़का किसी प्रदेश में अनुचित लाभ कोई कहीं उठाता हो, उसके लिए बना हुआ कानून है, उसके लिए शासन देखती है। कोई व्यक्ति जो सिविलियन है उसको कभी वो हार्म नहीं कर सकता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बात खुली तौर पर मैंने कहा। रहा सवाल दूसरी, जो लोग आज हरियाली आंसू बहा रहे, मैं मानता हूं होनी चाहिए, हरियाली से मणिपुर पर, असम पर भी कभी हरियाली आंसू बहा लो, गुजरात पर ही बहा लो। जब बिहारियों को पीटा गया, नंगे करके पीटा गया सूरत में, उस समय लोग चुप थे, इसलिए कि एलआई पार्टनर। हमने अपनी बेबाकी से आज भी उन बातों को कहा कि अगर बंगाल के अंदर में अगर बिहारियों को इस कदर अगर आप उसको ट्रीट करोगे तो बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब बंगाल के अंदर शक्ति जी, आपको ही पता है, कलकत्ता के अंदर बड़ा बाजार से बिहारियों को घर खाली करवा के निकाल दिया वहां से। अरे आलोक जी, कहां आपने कुछ बोला? सुनिए, बिहार और बंगाल कलकत्ता के बड़ा बाजार में घर खाली करवा के बिहारियों को निकाला है। एक नहीं, कम से कम 200 घर हैं। कब आवाज निकाली आप लोगों ने? सूरत में कितना खाली करवाया मालूम है? वहां से भगाया जा रहा है, मालूम है? जाके किशनगंज में देखिए, किशनगंज में देखिए, बिहारी मुसलमानों को भगाया जा रहा है बंगाल से रोहिंग्या के द्वारा। कहां बोल रहे हैं? ये आदमी बैठ के, ये आदमी बांग्ला पोको वाला बैठ के बोल रहे हैं कि बिहारियों को डोमिसाइल नहीं लेने देंगे और रोहिंग्या को बसा रहे हैं, उस पर आप चुप हैं। बांग्लादेशी को बसा रहे हैं, आप चुप हैं। गजब हालत है, जब खुलेआम डेमोग्राफी बदल रही है। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, उस पर आप चुप हैं। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है, उस पर आप चुप हैं। मैं यही कह रहा हूं, अरे देश रहेगा तब राजनीति कर लेंगे। ये देश को अस्थिर करने की साजिश है, होगा सवाल खड़े हो जाए। देश को अस्थिरता के दौर में मत ले जाइए, ये टूल किट है, ये टूल किट है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार के द्वारा संरक्षित टूल किट है, जिसने जानबूझ के ये मारपीट किया, वीडियो बनाया, वीडियो मीडिया में लीक किया, ताकि लोगों में गुस्सा फैले। और ठीक था, सत्यप्रकाश जी ने कहा गए मोहब्बत की दुकान। अरे ये मोहब्बत की दुकान का ही सब किया जा रहा है भाई, मत करिए ये सब। दे रहे हैं आपका विधायक बचौर क्या कहा पिछले में कि नहीं बनने देना। संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। कहां गया संविधान? बात तो सुनिए, आप कह रहे हैं संविधान की बात, वो बांग्ला पोको वाला गार्गी कह रहा है। उन बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा? आप ये भी तो समझिए। बादल देवनाथ भी इंतजार करें। बादल देवनाथ, हर बार आपको बुलाना पड़ता है ये सफाई देने के लिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बिहारी बच्चों के साथ आपके राज्य में? मैडम, ये गर्व तो पहले, अभी कहा गया गर्व कहाँ चला गया? ये गर्व तो पहले टीएमसी में था, बिल्कुल था, लेकिन वो टीएमसी नहीं करते, अभी टीएमसी नहीं करते। 10 साल हो गया, लेकिन इसका कोई नाम, बांग्ला पक्ष को कोई नाम इनके आपने दिखाया, मैंने सुना है, लेकिन जो भी हुआ ये टीएमसी का कोई बात नहीं है, ममता दीदी का कोई बात नहीं है। दो फर्जी आदमी ने जो गलत काम किया है, दोनों बच्चों को जो पिटाया, उनको उठा किया, ये बिल्कुल गलत है, दुखजनक घटना है, निंदनीय घटना है। मैं हर जगह में, हर चैनल में यही बोल रहा हूँ, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। बंगाल में 6-7 जिला में है, जैसे लाखों करोड़ों बिहारी लोग यहाँ पर रहते, सिख रहते, राजस्थानी, गुजराती लोग यहाँ पर, मुस्लिम लोग, सभी लोग यहाँ पर, 10.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते। और बहुत सारा इलाका है जो कारखाना है, जूट मिल है, बहुत सारे का, जहाँ पर बिहारी लोग, यूपी लोग यहाँ पर काम करते हैं। और मैडम, बंगाल से बहुत सारे लोग हैं, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली में काम करने जाते हैं और नौकरी का तलाश भी करते हैं। लेकिन बिहार से, यूपी से बहुत सारे लोग, गुजरात से, राजस्थान से यहाँ पर बंगाल में भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो इनका जो इंटेंशन है, ये जो संगठन बनाया,
इनका काम है कुछ वायरल करके पैसा कमाना, क्या करना इनका काम क्या है पता नहीं है, लेकिन ये अलग से एक संगठन बनाया, लेकिन इसमें टीएमसी का कोई बात नहीं, ममता दीदी का कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं टीएमसी का कोई काम नहीं, ममता दीदी का कोई काम नहीं, ये जो गार्गा चैटर्जी है कहाँ है? वो बस में मौजूद थे, कहाँ पहुंच गए? तो मैं पूछना चाह रही थी कहाँ ये जो है बस में बैठ के जा कहाँ रहे थे? बंगाल की सीमा में ही है ना, क्योंकि गार्गा चैटर्जी ये बात समझ नहीं रहे हैं। सुनिए बादल देवनाथ जी, वो तो हर मन से दीदी का गाना गाते हैं, हर मन से टीएमसी के हर कदम का, हर फैसले का स्वागत करते हैं। कौन लोग हैं? अरे मैं आपको बता रही हूँ, टीएमसी समर्थक के तौर पर ये आदमी हर चैनल में बैठा हुआ पाया गया है, टीएमसी समर्थक के तौर पर। 10 साल पहले होगा, आरजीकर मामले में भी अभी नहीं, ममता सरकार को बचा रहे थे। ममता दीदी का सबसे बड़ा समर्थक है ये क्यों सलाखों के पीछे नहीं है? कौन है ये आदमी? मैं पार्टी के सारे स्पोक्स पर्सन सबको जानता हूँ, पार्टी का निर्देश भी मैं मानता हूँ, लेकिन वही कि टीएमसी में कोई भी एक सैनिक भी कुछ भी नहीं है। अरे पर अजय आलोक कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं है ना प्रभु, खेल तो बड़ा है ना, ये टूल किट है आपका। अजय आलोक जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना, ये लोग टूल किट है। और बंगाल से बहुत सारे लोग बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में, विदेश में भी सर, हम भी बंगाल में गए, हमें पता है, बंगाल से हिंदुस्तान का रिश्ता और पूरे हिंदुस्तान का रिश्ता बंगाल से बहुत बहुत मजबूत है, आप मत बताइए यहाँ। लेकिन ये ऐसे गुर्गे अगर घूमते रहे तो इनको टूल किट नहीं तो और क्या कहा जाएगा? अजय आलोक यही तो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना उसका। मैं तो कहना चाहिए इसको पहले अजय आलोक और बादल देवनाथ स्क्रीन पर प्लीज, इनको पहले गिरफ्तार करना चाहिए। मैं डायरेक्ट बस एक सवाल है, छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है कि क्या बिहार में कोई आदमी सोशल विजिलेंटे बन के बंगालियों को मार के बाहर भगा सकता है और नीतीश सरकार देखती रहेगी, बीजेपी सरकार देखती रहेगी? कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ये जब तक सरकार की इच्छा नहीं होती है, उसको देखिए वो हाथ हिला रहा है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, वो थम्स अप दे रहा है। आज तो बेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, इसलिए बेल नहीं हुई है। बेल तो उसको मिलेगा ही, बेल मिलेगा। ये तो आज जानबूझ के प्रायोजित है ना, ये क्यों बंगाल सरकार ये कर रही है? आप बसा रहे हैं लाला के रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, उनको आधार कार्ड दे रहे हैं, प्रमाण के साथ प्रमाणित हो चुका है, और बिहारियों और बाकी प्रदेशों के साथ आप ऐसा करेंगे? ये आप अराजकता क्यों फैलाने पे लगे हुए हैं? लेकिन जो आप ये देखिए रूबिका जी, पिछले 1 महीने से देश में लगातार कोशिश की जा रही है अराजकता फैलाने की, चाहे ट्रेनों को डिरेल करना हो, चाहे अब ये बंगाल का किस्सा हो गया हो, हर जगह कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं ताकि लोगों में गुस्सा बढ़ के, कभी सिखों को भड़काने का काम, कभी ट्रेनों को पलटी से पलटाने का काम, कभी हिंदू मुसलमान करने का काम, लगातार देश में अराजकता फैलाने की कोशिश ये ईडी वाले कर रहे हैं, और इनका अलग अलग टूल किट है, अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो लोग जो भूल गए हैं और ये पूछते हैं कि तुम कहां से हो, बिहारी हो क्या? ये लोग जो कहते हैं ना, जिनके दिमाग में शून्य भरा हुआ है बिहार को लेकर और बिहारियों को लेकर, वो एक बात जरा सुन लें। ये शून्य जो उनके जहन में है ना, उसकी खोज एक बिहारी ने की थी। आर्यभट्ट को जानते हैं कि नहीं आप? और बिहार को तो अगर आप अंदर से जानने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब ही मत है। यह नाम दिखाता है कि बिहार की ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है। बिहार वो धरती है जिसने शौर्य का पर्याय माने जाने वाले चंद्रगुप्त को पैदा किया, राजनीति का दूसरा नाम माने जाने वाले चाणक्य की कर्मभूमि रही है, और नाम अगर गिनाती रह जाऊंगी ना, दिन छोटा पड़ जाएगा। याद रखिएगा, बिहारी गाली नहीं, एक बिहारी सब पर भारी है, और हिंदुस्तान का रहने वाला है। कोई भी कुछ भी चाहे कर देगा और पूरा हिंदुस्तान देखता रहेगा, ये होगा नहीं, वो किसी भी राज्य में हो। आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। शुक्रिया।